लोकसभा में पेश होगा नया इनकम टैक्स बिल। कर स्लैब में बदलाव, व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए नई कर योजना, स्वास्थ्य बीमा, गृह ऋण और नई कटौती, क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर नए नियम, गलत आय दिखाने पर 200% तक जुर्माना, 50 लाख से ज्यादा टैक्स चोरी पर जेल की सजा। इनकम टैक्स बिल 2025 बड़ी घोषणाएं, कड़े नियम, गलत आय दिखाने पर 200% तक जुर्माना लगेगा, 50 लाख से ज्यादा टैक्स चोरी पर जेल की सजा होगी, क्रिप्टो होल्डिंग छुपाने पर 30% अतिरिक्त टैक्स और जुर्माना, टैक्स फाइलिंग पर देरी में भारी पेनाल्टी, 6 महीने की देरी पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना, कंपनियों के लिए 5 लाख की पेनल्टी, आपराधिक मामला 2 लाख से ज्यादा कैश लेन देन पर 100% पेनाल्टी, 10 लाख से ज्यादा कैश जमा करने पर रिपोर्टिंग जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं और कैश वितरण पर अहम टिप्पणी की है। शहरी गरीबी उन्मूलन पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को बिना काम किए पैसे मिल रहे हैं और लोग काम करने से बचना चाह रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना काम किए ही लोगों को मुफ्त राशन और पैसे मिल रहे हैं, जो समाज में काम करने की प्रेरणा को कमजोर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जताया कि लोगों को मुख्य धारा में लाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि वे रोजगार के अवसरों का फायदा उठा सकें और आत्मनिर्भर बन सके। अमानतुल्लाह खान ने पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, कहा मैं भागा नहीं हूँ, पुलिस झूठे मुकदमे में फंसा रही है, पुलिस जिसे अरेस्ट करने आई वो जमानत पर है, अपनी गलती को छिपाने के लिए झूठे केस में फंसा रही पुलिस। श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी, माघी पूर्णिमा पर उमड़ी भीड़, त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, महाकुंभ क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, योगी सरकार की निगरानी में व्यापक तैयारी। दिल्ली के नए सीएम पर बीजेपी का फैसला, केवल चुने गए विधायकों में से ही होगा सीएम का चयन, किसी सांसद को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी भाजपा। जेपी नड्डा अमित शाह की बैठक में हुआ ये बड़ा फैसला। मेरठ में रिटायर्ड दरोगा महेंद्र सैनी और उनके बेटे के आवास पर विजिलेंस ने मारा छापा, आय से अधिक संपत्ति के आरोप में छापेमारी जारी, कई दस्तावेज और लैपटॉप जब्त हुए हैं। नई दिल्ली पब्लिक स्कूल के मालिक हैं महेंद्र सैनी और उनके बेटे। मेडिकल क्षेत्र के जागृति बिहार में आवास स्कूल पर हुई छापेमारी। इजराइल और हमास के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर शनिवार तक बंधकों को नहीं छोड़ा जाता तो युद्ध के हालात बन सकते हैं। अब तक हमास ने 21 बंधकों को रिहा किया है, जबकि 70 अन्य अभी भी उनकी गिरफ्त में हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम में बड़े बदलाव हुए हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को चोट के कारण टीम से बाहर कर दिया गया है, जिससे उनकी जगह अब हर्षित राणा को मौका मिला है। बुमराह की अनुपस्थिति भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका है, लेकिन राणा को एक नए अवसर के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई का बड़ा एक्शन सामने आया है। दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई को ट्रांसपोर्ट विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके बाद इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने विभिन्न मामलों में रिश्वत लेकर कार्य किए थे। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने महाकुंभ को लेकर उठाए गए सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सनातन धर्म विरोधी है। बीएल वर्मा ने यह भी कहा कि 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है और अगर अखिलेश यादव खुद को सनातनी नहीं मानते हैं तो उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव का रवैया सनातन धर्म का अपमान है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिख विरोधी दंगा मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों में सिख पिता पुत्र की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है। अदालत ने कहा कि सज्जन कुमार ने दंगों में अपने कृत्य के जरिए सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया। बाराबंकी में कोल्ड स्टोरेज में किराया बढ़ोतरी को लेकर बवाल मच गया है। सफेद आलू के किराए में 40 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य आलू के किराए में 20 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी से किसानों का गुस्सा भड़क गया है। किसान नेता हरनाम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बढ़ोतरी का विरोध जताया और इसे किसान विरोधी कदम बताया। माघी स्नान के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम पहुँचे। बीते 1 माह में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन और पूजन किया। 11 जनवरी से 11 फरवरी तक करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और मंदिर प्रशासन के लोग तैनात हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए बैरिकेडिंग भी की गई है।
राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने कहा कि सत्येंद्र दास का जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित रहा और उनका अमूल्य योगदान हमेशा याद किया जाएगा। पीएम ने अपने संदेश में बताया कि राम मंदिर के निर्माण और धार्मिक कार्यों में उनका योगदान इतिहास हमेशा सम्मानित करेगा। उनके निधन से धार्मिक समुदाय में शोक की लहर है और उनकी प्रेरणा से लोग आगे भी प्रेरित होते रहेंगे। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वह आकाश आनंद के ससुर हैं, जो बीएसपी प्रमुख मायावती के करीबी माने जाते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। पार्टी ने बताया कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और मेरठ के नितिन सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण निष्कासित किया गया है। कानपुर में इनकम टैक्स विभाग ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। किदवई नगर और स्वरूप नगर में इनकम टैक्स की टीम ने रेड की, जहां कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जांच की जा रही है। इसके अलावा एसएनके पान मसाला के ठिकानों पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान विवेक अग्रवाल और प्रवीण जैन के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इनकम टैक्स विभाग का यह कदम कथित कर चोरी और अनियमितताओं को जाँच के तहत उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 32 अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 रूपए से बढ़ाकर 60,000 रूपए प्रति माह कर दी गई है और हर साल पेंशन में 3,000 रूपए का इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा वन अग्नि प्रबंधन के लिए भी कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय घोषित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। स्वामी महेशाश्रम ने दंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने परिषद के पदाधिकारियों और मनमानी करने वाले और मनमाने तरीके से परिषद को चलाने का आरोप लगाया। स्वामी महेशाश्रम का यह कदम दंडी सन्यासी परिषद और दंडी समिति में बढ़ती रार और असहमति की ओर इशारा करता है। महाकुंभ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लखनऊ में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में जीआरपी टीम ने डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर यात्रियों की चेकिंग की। यात्रियों को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें यात्रा के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई। विशेष रूप से चारबाग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने निरीक्षण किया और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा 24 फरवरी से शुरू हो रही है और आगरा में कुल 166 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 21 केंद्र अति संवेदनशील श्रेणी में शामिल किए गए हैं, जिनमें खास सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। अति संवेदनशील केंद्रों पर एसटीएफ की निगरानी रहेगी और यहाँ अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा बनी रहे। कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के मामले में बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस कार्रवाई को लेकर लोगों में आक्रोश स्वाभाविक है। मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की कि जिला प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और धार्मिक भेदभाव जैसी कार्रवाई को तत्काल रोका जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई से समाज में विभाजन और नफरत को बढ़ावा मिलता है और इसे तुरंत रोकने की आवश्यकता है। महाकुंभ के सुरक्षा इंतजामों को लेकर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है और रणनीति के तहत सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। डीजीपी ने यह भी कहा कि पुलिसकर्मी लगातार सेवा में लगे हुए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाशिवरात्रि के मौके पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के सभी इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। मौर्य ने कहा कि कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन को लेकर नकारात्मक राजनीति से बचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं ने स्वयं अखिलेश को करारा जवाब दिया है और इस तरह की राजनीति से समाज में केवल विभाजन ही होगा। मौर्य ने राज्य की सरकार की तैयारियों को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है। शेयर बाजार में हालात बिगड़ गए हैं और निवेशकों के लिए बड़ा झटका लगा है। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिससे निवेशकों के 17.57 लाख रुपए स्वाहा हो गए हैं। सेंसेक्स पिछले 5 दिनों में 2300 अंक गिर चुका है और निफ्टी 50 में भी 3% की जोरदार गिरावट आई है। बाजार के इस गिरावट से निवेशकों में घबराहट फैल गई है। इस संकट के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाना बताया जा रहा है, जिससे वैश्विक ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है।